देखो अपना चल जाना है ये जो मैं बोहर परमाणु मॉडल दिए। मैं डेनिश का रहने वाला हूँ। मैंने बोहर के सिस्टमों को सुधार कर आगे बढ़ाया। मैं ब्रिटिश का रहने वाला हूँ। मैं आपको बाउल मेरा सिस्टम यहाँ लिखा गया है और आगे बढ़ाया जाएगा। अगली में स्पिन को मेरा और हुंड का लक्ष्य सिस्टम मैच होता है। मैंने यस को छोड़ के पीडीएफ के बारे में बताया और अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं। हम लोग यहाँ देखने वाले क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बारे में समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसमें 4 लोगों का योगदान दिख रहा है। किसका किसका, बोहर बरी। बोहर बरी 2 वैज्ञानिक थे जो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो 2 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन और भी वैज्ञानिक इसमें शामिल होंगे। बोहर और बरी, बोहर अलग वैज्ञानिक था और बरी अलग वैज्ञानिक था। एक डेनिश का रहने वाला था और एक कहाँ का, ब्रिटिश का रहने वाला था। एक कब खोज किया था परमाणु मॉडल में, आपको डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड और बोहर, वही बोहर है। 1913 में ये बोहर जो परमाणु के मॉडल दिया था उसका, उसी को इशू को सुधारा था किसने, बरी ने। 1921 में 2n² इसने दिया था, उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक, वही हमको पढ़ना है। आप बाहु भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। 1920 से लेकर कहाँ तक, 36 तक ये लगा था किसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आप बाहु जिसे बोलते हैं। इसने क्या बोला इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। एक केमिस्ट्री का मेन मुद्दा बोल रहा है कि पाउली क्या किया 1925 में स्पिन के बारे में क्या करता है, बताता है। और ये इसी समय एक और वैज्ञानिक काम करता रहता है। कौन करता है, हुंड। ये 1925 में ये बताया था पीडीएफ, लेकिन हम लोग जानते हैं यस, पी, डी और एफ होता है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है और डी में 10 और इसमें एफ होता है। एफ में कितना होता है, 40। ऐसे होता है ना। लेकिन इसने यस के बारे में नहीं बताया, केवल किसके बारे में बोला, पीडीएफ, क्योंकि यस जो होता है वो 0 होता है। अभी हम आपको आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अभी हम आप आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट किया। ये लोगों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट किया, तब जाके एक केमिस्ट्री आज के समय में बेहतर बन पाए। ठीक है, अभी हम देखते हैं बता क्या रहे। आइए देखते हैं बोहर और बरी के बारे में। बोहर ने क्या बताया था उसमें, परमाणु मॉडल में कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में क्या करता है, न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमता है। यही था ना न्यूक्लियर को हिंदी में क्या करता है, नाभिक, यही ना। ये क्या था, इसके चारों तरफ ये क्या करते हैं, घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। इसने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फर्स्ट वाले में या 1 हो गया या 2, पहले वाले में 2 भरा जाएगा, दूसरे वाले में कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा, यही ना। आपको पता था, यही बात बताया था कि इलेक्ट्रॉन के निश्चित ऊर्जा स्तरों में ये न्यूक्लियर के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। और इसने परमाणु मॉडल में क्या बताया कि पहले वाले को क्या बताया था, दूसरे वाले को क्या बताया था, एम क्रम से कलमन, इतना ये बताया था। इसको देखते हुए बरी ने क्या किया, सुधारा। वो बोहर बरी, मतलब जो बोहर है और ये बरी अलग अलग है दोनों में। बोहर ने इतना बता के बस शांत हो गया था। इसके बाद कौन आया, बरी क्या बोलता है, ये 1921 में, ये कहाँ का रहने वाला, ब्रिटिश का, जिसे हम लोग अंग्रेज करते हैं। इसने KLM में जो ये 1 2 3 4 रखा था, इसमें क्या किया, n² लगा के चेक कर लिया। चेक करता था, इसका किया तो 1 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ क्या आएगा, 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा इसका, 2, यही ना, 2 भरा गया। फिर क्या किया कि एक बार 2 का किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूना का 4 हुआ, 4 में डबल किया तो क्या हुआ, 8 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर किया, 3 का डबल किया तो क्या हुआ, यहाँ 9 का डबल किया तो क्या आ जाएगा, 18 ना। इसी तरीके से 4 का किया तो क्या हो गया, 16 का डबल करेगा तो कितना आ जाएगा, 32। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, KLM का वैल्यू निकल गया कौन सा, 2, 8, 18 और 32। अभी हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे बाद में।
इसका जो सिद्धांत क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु के नाभिक के चारों ओर किस प्रकार होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है इसे। यही ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वितरण मतलब जो छिद्र वितरण रहता है, किसके तरफ छिद्र वितरण रहता है? नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? फैला रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? यही सिद्धांत दिया था किसने? ये दोनों ने मिलकर दिया था, बोहर और बरी। अच्छा, तो बोहर को माना जाता है। आप बाहु क्या बोलता है? आप बाहु बोलता है इसका सिद्धांत में क्या है? कहना किसी भी परमाणु का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही ना, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, सबसे छोटा कण हो, वही ना जो आंखों से नहीं दिखाई दे। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भराव यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्रम में होगा, इसके बारे में और हम अभी नीचे देखते हैं। किसके बारे में? आप बाहु के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? पाउली का क्या बता रहा है? 1925। ये स्पिन इस तरीके से भरा जाएगा तो क्या होगा? ये स्पिन के बारे में जा रहे हैं, इस तरीके से भरा जाएगा। इसके बाद जब जितना होगा, इसके बाद इसको दोहराया जाता है, ठीक है ना। इसने हुंड ने बताया था, इसने बोला था कि कहीं भी दिक्कत क्या बता रहा है? किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते, इन्होंने ये बताया। अब ये क्या बता रहा है कि हुंड 1925 हुंड सिद्धांत, जब इलेक्ट्रॉनों को एक ही ऊर्जा स्तर उपकोण को बोला जाता है सबसेल की कक्षाओं में भरना होता है, तो पहले हर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? रखा जाता है या भरा जाता है। और जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पूरा भरा जाता है, तब क्या किया जाता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन को यानी दो इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो मतलब उसको हम लोग पेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे दिया, याद रखो। क्या बता रहा है? बोल रहा है कि यन होता है। यन क्या होता है? अभी हम आपको बता रहे हैं। यन को मेन चेल कहता है। 1 2 3 4 कौन सा मेन चेल है? जो यहाँ पे लिखा गया था ना, KLMN, ये 1 2 3 4 तक ले जाता है। डॉट और भी होता है, लेकिन 4 तक यहाँ पे माना जाता है। यन क्या होता है? यन को हम SPDF के बारे में जानते हैं, लेकिन यस के बारे में हुंड ने नहीं बोला था, केवल किसके बारे में? PDF के बारे में बोला था। यस के, क्योंकि यस 0 होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन, यम क्या होता है? डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन वाले को भी अभी हम समझते हैं किस तरीके से होता है। क्या लिखा है? ओरिएंटेशन, यही लिखा है ना, ओरिएंटेशन। और यस क्या? स्पिन। यस मिस क्या हुआ? स्पिन। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। बता रहा है कि यस क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, जो हुंड ने नहीं बताया था, तो मतलब ये हुंड का तो है नहीं, ठीक है। P में 1 होता है, D में 2 होता है, और F में क्या होता है? 3 होता है। देखते हैं, जैसे मैं किसका लूँ? नाइट्रोजन किसका ले लूँ? सोडियम का ले। चलो मैंने किसका लिया? सोडियम का। तुम लोगों को पता है ना सोडियम का? आप बाहु वाले नियम से निकालना क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो देखते हैं। 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, फिर 3s1 होगा। ऐसे बनता है। लेकिन ये बोलता है कि हमारा किस में नहीं जाना चाहिए? यस में नहीं जाना चाहिए। किसने बोला था? हुंड ने बोला है। मतलब ये तो नहीं, राइट नहीं हो पाएगा। किसका देखते हैं? 13 का एल्युमिनियम का देख लें। ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 2s2 फिर इसके बाद क्या? 3p आता है सर। 3p आएगा? यस सर, 3p1 आएगा। 3p1 कंप्लीट है ना? यस सर। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, मान लो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको बाहर निकाला जाएगा। किस तरीके? 3p1। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यन की संख्या क्या है? यन की संख्या तुम्हारा क्या दिया है? 3 दिया है। ये वाला जो आगे वाला रहेगा उसको हम क्या मानते हैं? यन मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। यही ऑर्बिटल हुआ, एक ऑर्बिटल में और 2 1 2 3 हो गया ना।
अब इसमें वो बताया है, इसमें क्या लिखना, पी एक्स लिखना पड़ेगा और इसको क्या लिखेंगे, पी वाई, पी वाई, यहाँ पे पी जेड, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पी जेड। कंप्लीट है। एक्स वाई कहाँ रहेगा, पी जेड। चलो, इसने बोला था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए एक ही पे रुक जाएगा। लेकिन सोचो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे अगर 5 होता तो, यहाँ पे 5 होता तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से भरते, एक और एक क्या कर लेंगे, भर लेंगे, 3 हो गया। यस सर। इस तरीके से फिर क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को नीचे इस तरीके से भरते जाएंगे, 3 और 1 4 हो गया, और एक क्या हो गया, ये 5 हो गया। इस तरीके से भरा जाता है। अब इसका यम देखेंगे तो यम क्या होता है, यम क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, ये कितना है, एन का 3 है, यम का 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, रुको अभी हम लोग यम को अलग से कर लेते हैं। इस तरीके से इसको भरा जाता है, ऐसे किया जाता है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिया, क्या दिया क्वेश्चन में, 3D के पावर 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। आपके इस बुक में दिया था, यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ तैयारी से लेकर मतलब 10 12 में सब में आता है, 11 में दिया था है, आपका 8 8 में भी सब में आता है। लेकिन कैसे करना, पहले यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिया क्या है, 3D का पावर क्या दिया, 7। तो मतलब यन तुम्हारा क्या निकलने वाला है, यन को हम क्या बोलते हैं, यन निकलेगा तुम्हारा, ये आगे वाला नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू यहाँ पे बता रखा है, क्या बता रहा है, डी का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 2 होगा, क्या होने वाला है, 2 होगा। ऐसे आपको इतना तो पता चल गया। निकालना क्या है, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या है 4 होता है, कौन कौन सा, यहाँ पे लिखा गया क्या, यन यन यम और यस, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 3D दिया है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होता है, हम 10 ही होता है ना। इसका मतलब जो आपका ऑर्बिटल बनेगा वो कैटो बनेगा, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। यस सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरने वाले हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भरना था, 7 भरना था ना। यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 रिटर्न होगा ना। ये स्पिन, यही तो बात बोला था, हम क्या बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों को एक ही ऊर्जा लेवल में क्या करना है, एक ही ऊर्जा स्तर में जब उपखोल का मतलब होता है सबशेल की कक्षाओं में ऑर्बिटल, कक्षाओं का ऑर्बिटल बोला जाता है, में भरना होता है, तो पहले हर कक्षा में क्या किया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा या भरा जाएगा। और जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भर जाएगा, तब क्या किया जाता है, तब दूसरे इलेक्ट्रॉन को शुरू किया जाता है, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया गया, भरा गया। अब इसके बाद बचा क्या है, 5 हो गया, चाहिए 7, तो फिर दोबारा अब क्या किया जाएगा, इसको भरा जा रहा है। इसी को जो ये भरा जा रहा है इसको स्पिन कहते हैं। ये क्या है, 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि यम इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ये होता है कि इसका 2 दिया है, यहाँ पे 0 0 के बाद यहाँ 1 होगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2, ये प्लस में आएगा, यही चीज़ माइनस में जाएगा, -1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 2, ऐसे बनेगा। यानी यहाँ पे हमने लिखा 0 बीच में, इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इधर जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ऐसे बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 3D7 इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ज्ञात करना आपको पता हो गया क्या होता है। अब यहाँ यम का वैल्यू ये होता है, यम में से कोई एक आ सकता है, कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भरा रहा है, 1 तक भरा रहा है, +1 तक क्या किया जा रहा है, इसको भरा जा रहा है। तो ये आपको आगे वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पिन होता है, स्पिन को क्या बोला जाता है, यस, क्या बोला जाता है, यस।
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर इस वाले ऊर्जा के बारे में बात किया जाएगा, इसको पूछा जाएगा, सिंगल सिंगल भरा जाएगा, सिंगल के बारे में बात किया जाएगा। अगर -1 के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आता है तुम्हारा -1/2 होता है स्पिन, और एक क्या होता है S = 1/2 प्लस में होता है। प्लस वाला बात किसके लिए करता है, प्लस उसके लिए बात करता है जो दोबारा रिपीट नहीं करता हो, दोबारा फिर से नहीं भरा जाता हो। जो इसके जो दोबारा भरा जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, -1/2, ठीक है ना। इसको अभी हम अगले वाले क्वेश्चन में लेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी आपको क्वेश्चन कहीं तो दिया जाएगा। यह क्या हुआ आपको पता चला, 1 2 कौन सा हुआ, 1 2 वही आएगा जो आपका यहाँ पे बनेगा, 1:2 2:2 बनता है ना। इसमें यहाँ आया 3D7, यहाँ इसलिए n के बराबर 3 लिखा गया। फिर d क्या होता है, d में इसमें दिया है 2 होता है, इसको लिया गया। यस क्या होता है, या तो 1/2 प्लस में आएगा या तो क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। कैसे आता है तो आपको पता है कि सीधा सीधा रहेगा, तो रिपीट वाला नहीं होता है तो वो प्लस में आता है। जब रिपीट होता है तो वो क्या कहा जाता है, माइनस में। तो ये S P D F और M के बारे में भी आपने देखा। यही चीज़ इसने भी बोला है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता। N L M S क्या होगा, चारों समान नहीं होगा। किसने बोला था, पाउली ने बोला था। फिर यहाँ पे ऑर्बिटल जो दिया है, ऑर्बिटल क्या बता रहा है, ऑर्बिटल का सिंबल जो बता रहा है L में ये L लिखा जाएगा। यहाँ से आपको 0 को S माना जाता है, 1 को P माना जाता है, और 2 को D माना जाता है, और 3 को F माना जाता है, 4 को G, 5 को H, ऐसे मानते हुए डॉट जाते हैं। लेकिन हम लोग यूज कहाँ तक करते हैं, केवल F तक किया जाता है, ठीक है ज़्यादातर। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, D में क्या होता है, D में ये बताया गया है कि D वाले ऑर्बिटल में भरा जाता है, DXY करके भरा जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DXY, और इसके बाद लिखेंगे DYZ, फिर DZ DX, ऐसे भरते हुए 5 तक ले और आगे होता है, इसको भर सकते हैं। और P वाले ऑर्बिटल में P में केवल 3 ही होता है, तो तीनों का तीनों लिखा गया है। PX होता है, PY होता है, और क्या होता है, PZ होता है। ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, जब हम लोग करेंगे आगे तो पता चलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, अब बाहु और इसके बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट।